रवीश कुमार, बाय द वे आज किसान दिवस है। जो महीना किसानों को दलाल, टुकड़े टुकड़े, गैंग, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सल कहते गुजरा है, उसी महीने में किसान दिवस भी आ गया है। बल्कि यह साल भी अजीब रहा। शुरुआत में शाहीन बाग के लोग आतंकवादी पाकिस्तानी कहे गए, कोरोना को तबलीग से जोड़ दिया गया फर्जी स्टोरी के जरिए, और इसके आखिर में सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसान आतंकवादी और पाकिस्तानी कहे जा रहे हैं। किसानों की जेब में 2000 रुपए देकर भारत की राजनीति में अब उन्हें दलाल कहा जाना सरकारी हो चुका है, और यह दिसंबर की देन है, किसी और की गलती नहीं है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पिपरिया में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर चल रहे गोरख धंधे की, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह के क्षेत्र से पशुपालकों की, लेकिन उसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की, जिनके जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो अमेरिकी विद्वान पॉल आर ब्रास की लिखी यह किताब पढ़ सकते हैं, चरण सिंह और कांग्रेस राजनीति, एक भारतीय राजनीतिक जीवन। यह किताब हिंदी में भी है और सेज प्रकाशन से छपी है, 495 रुपए की है। 1952 में जब जमींदारी उन्मूलन बिल पास हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उसमें चरण सिंह की सक्रिय भूमिका थी। आज के किसान अपनी जमीन के लिए चरण सिंह का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री भी रहे हैं। दिसंबर चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। 6 महीने प्रधानमंत्री रहे और संसद का सामना नहीं कर पाए। 2001 से 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। 1953 में कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट पास करवा लिया था उन्होंने। इस एक्ट के तहत छोटी छोटी जमीनों को इकट्ठा करके किसानों में दोबारा उसका आवंटन किया गया था, ताकि हर किसान को जमीन का एक पूरा टुकड़ा मिल सके। छोटे किसानों के शोषण के खिलाफ भी काम किया। छोटी और कॉटेज इंडस्ट्री के हिमायती थे। उनकी राजनीति को पॉल आर ब्रास ने जिस तरह से समझने का प्रयास किया है, शायद ही किसी ने किया है। बात किताब की हो गई तो किताबों की कुछ और बातें कर लेते हैं। किसानों के जीवन पर किताबें लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, मगर किसान अपने लिए खेतों में लोकगीत रच लेता है और खेती करते करते गा बोल लेता है। खेत ही उसके लिए लाइब्रेरी है। उसके पास किताबों के लिए वक्त नहीं होता। किसान आंदोलन ने इंतजार का लंबा वक्त दिया तो किताबें पढ़ने की उत्सुकताएं भी बढ़ा दी। आखिर इस आंदोलन में 300 किताबें कौन पढ़ रहा है? यह जानकारी कितनी सुखद है कि किसान किताब पढ़ रहे हैं। क्या इसका कारण यह है कि किसानों की ट्रॉलियों के आसपास इस तरह की कई छोटी छोटी लाइब्रेरी खुल गई हैं? टिकरी पर एक लाइब्रेरी बनी है जिसका नाम भगत सिंह लाइब्रेरी है। सिंघू बॉर्डर पर बनी लाइब्रेरी का नाम जंगी लाइब्रेरी है। इस आंदोलन में छात्रों ने कई लाइब्रेरी बना दी है। ज्यादातर किताबें पंजाबी में हैं और खेती की पृष्ठभूमि से जुड़ी हैं। किताब ले जाने वाला नाम और नंबर दर्ज कराता है। लाइब्रेरी में भी पढ़ने की सुविधा है और ट्रॉली में भी ले जाने की। सुरमीत मावी और अन्य लोग जो इस लाइब्रेरी को मैनेज करते हैं, उनका दावा है कि उनके पास 300 किताबों के सर्कुलेशन के रिकॉर्ड हैं। ज्यादातर किताबें पंजाबी में हैं। वैसे हिंदी में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल भी यहां मिल जाएगी।